नमस्कार, आपका बेहद स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में DU PG से रिलेटेड सारा जो फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप भर करके मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। चाहे वो डॉक्यूमेंट का दिक्कत हो, चाहे वो प्रोग्राम सिलेक्शन हो, कॉलेज सिलेक्शन हो, पेमेंट का दिक्कत हो, हर चीज़ एक एक स्टेप करके आपको दिखाने वाला हूं। सारी समस्याएं आपकी सुलझ जाने वाली है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको थोड़ी सी एक जानकारी देनी है कि आपको मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। क्या डॉक्यूमेंट्स है भाई साहब? पहला है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। सेंट्रल होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेंट्रल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 का। हालांकि जहां पर फॉर्म भरा जा रहा है वहां पर लिखा हुआ है 31 अगस्त के आसपास का डेट 2022 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए कि वहां पर जो है वो अलग डेट लिखा हुआ है और एक जगह पर जहां मेंशन किया जा रहा है, जहां सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, वहां पर 1 अप्रैल 2024 के बाद का मांग रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? तो अगर आपके पास 1 अप्रैल 2024 के बाद का है तो बेटर है। अगर बन सकता है तो बनवा लीजिए, अगर नहीं बन सकता तो 1 साल तक का है तब आप इसको चला सकते हैं। ऐसा मेरा एक कॉमन सेंस कहता है, जो कि हमने पिछले साल के बच्चों को भी यही बोला था और उनका जो है वो वैलिड हो गया था, उनका सर्टिफिकेट मान्य हो गया था। बात समझ में आई? 1 साल तक का होना चाहिए, वहां डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है, ठीक। दूसरा है, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए CUET PG का रिजल्ट, वो आपके पास होगा ही। स्कोर कार्ड जो आपके पास है वही डाउनलोड करिएगा। क्लास 10th का रिजल्ट चाहिए, इसको भी संवार के रख लीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर आपका DU का ID कार्ड। इसके बारे में थोड़ा सा आप डाउटफुल होंगे तो इसके बारे में हमने उपाय कर दिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी इस चीज की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तो मिलेगा यूनिवर्सिटी से, अगर है तो उसको आप अपलोड करिए, अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग जो है उसका लिंक हमने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उससे निकाल करके केवल 2 पेज का, जिसमें हमने अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि हर बच्चे को जो है वो देना ही देना है, चाहे आप पुराने हो नए हो, आपको देना है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखेंगे। कैसे भरना है इसको ये मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। समझ में आई बात? तो एकदम आराम से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। दूसरी चीज, ABC ID के बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बता दीजिए। बहुत आसान होता है, एक पोर्टल है, जाकर के उस पर अपना सबमिट करना होता है, आपकी सारी डिटेल वहां पर मेंशन हो जाती है। साथ में प्रोग्राम कॉलेज प्रेफरेंस सिलेक्शन में जो है वो बच्चों को दिक्कत आ रही है। अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक अलग से वीडियो उस पर बना दूंगा। हालांकि इसमें मैंने इस वीडियो में भी मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो चीजों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले कि मैं वीडियो को बनाना शुरू करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। BHU वाले द हिस्टोरी का आपके लिए कई सालों से लगा हुआ है। DU PG का रिलेटेड हो, चाहे JNU PG हो, हर चीज की हम तैयारी भी कराते हैं। साथ में हम आपके शुरू से लेकर के एडमिशन तक की हर प्रक्रिया, चाहे वो मॉप अप राउंड हो, चाहे वो स्पॉट राउंड हो, चाहे मिड एंट्री हो, हर चीज से रिलेटेड हम वीडियोस बना करके आपके सामने परोसेंगे। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बंधु। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि आपका जो वेबसाइट है वो क्या होना चाहिए। तो आपकी जो वेबसाइट है वो है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये है आपकी वेबसाइट uod.admissions.ac.in, है ना। admissions.ud.ac.in। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आपको PG एडमिशंस वगैरह चीजें दिख रही होंगी और ये है आपका PGCSAS जो है वो 2024। यहां से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे और दूसरी जो चीज है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं कि इस तरह का पोर्टल जो है वो खुल जाता है। अब इसको कैसे भरना है, आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि कहां जाना है, आपको यहां रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाना है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये आपका पोर्टल एक तरह से दिख जाएगा, ठीक।
आई एम सॉरी, यहां से आपको चले जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको ऐसा कुछ पैटर्न जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आपको कुछ जो किनारे में आपका एप्लीकेशन नंबर और ये सब चीजें जो है वो आप जैसे ही भरेंगे वैसे ही आपको जो है वो क्या आ जाएगा, ओटीपी एक आपके मेल पर चला जाएगा। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। लेकिन आपका ओटीपी जो है वो पोर्टल पर चला गया, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद उस ओटीपी को डालना है। उसके साथ साथ आपको और क्या करना है, तो उसके साथ साथ ये करना है कि आपको अपना जो है एक नया पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, तो पासवर्ड जो है वो आपका 6 डिजिट का होना चाहिए मिनिमम। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अपना नाम, उसके बाद @ वगैरह 1 2 3 4 जो भी आपको रखना है, एक आप रख सकते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट ओटीपी जो है वो कर देना है। अगर आपको ओटीपी नहीं आ रही तो रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है वो शुरुआत में दी गई है, इनको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या ये चीजें हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, पहली चीज कि एडमिशन जो है वो आपका विल बी थ्रू CSAS पोर्टल बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड बाय, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। साथ में एडमिशन टू ऑल PG UOD जो है वो उसके थ्रू विल बी डन थ्रू द पोर्टल ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, PG का जो आपने एग्जाम दिया है। साथ ही साथ यहां पर क्या है कि द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है वो ये क्या क्या चीजें यहां पर हो रही हैं। पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप अप्लाई करेंगे। दूसरा है आप प्रेफरेंस जो है वो प्रोग्राम और डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस फिल करेंगे, यानी आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए, कौन से कॉलेज में आपको चाहिए, ये सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ एलोकेशन कम एडमिशन जो है वो यहां पर हो जाएगा। पेमेंट कितना देना है, तो 250 रुपए जो है वो पेमेंट आपको पर प्रोग्राम पेमेंट करना है। और साथ ही साथ अगर आप SC ST PWD हैं तो आपको 100 रुपए जो है पेमेंट करना होगा। बात समझ में आई। स्पोर्ट्स कोटा से है तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। उसके साथ साथ अगर आप MPED और इन सब में है तो 400 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट करना होता है। बात समझ में आ गई। साथ ही साथ ये वेबसाइट का जो लिंक जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। लॉगिन के लिए चले जाएंगे आप। लॉगिन पे जैसे ही जाएंगे वहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अभी जो पासवर्ड आपने जस्ट बनाया था, जो पीछे लिखा था आपने रजिस्ट्रेशन में, वो आपको पासवर्ड डालना है। कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेना है। उसके आगे आते हैं। अब यहां से आपको स्टेप्स पता चलेंगे। 3 स्टेप टोटल है। पहला है आपको कंप्लीट प्रोफाइल करना है, अप्लाई इन प्रोग्राम्स करना है और लास्ट में पे रजिस्ट्रेशन फी करना है। एक एक स्टेप पूरी डिटेल जो है वो मैं बताने वाला हूं। समझ में आई बात। कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। जो भी दिक्कत है सारी समाधान हो जाएगी। स्किप कर करके देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x पे कर लीजिए, 1.5x पे कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से आते हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है कि प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का जो है वो दिख जाएगा कि यानी प्रोफाइल जो है वो 4 स्टेप्स में पूरा होने वाला है। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है स्पोर्ट्स कोटा डिटेल, तीसरा है अदर डिटेल और चौथा है अपलोड्स, ठीक है। समझ में आई बात। इसमें आपका फुल नेम लिखा रहता है। एप्लीकेंट्स जो है वो जेंडर जो है वो आप लिखा रहेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको लिखना है। आपका एज जो है वो पहले से आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या। हमने CUET PG में अलग डाला हुआ है, यहाँ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि उस समय EWS आपने डाल दिया था, यहाँ पर आपको मन हो रहा है कि शायद मेरे पास EWS नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जनरल कैटेगरी से आप फाइट करने चलेंगे। समझ में आई बात। अब यहां पर देखिए कि आपको क्या करना है कि अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है उसका डेट लिख लेना है, ठीक। और कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कई बच्चों को यह भी दिक्कत आ रही है कि सेंट्रल वाले में शायद कैटेगरी नंबर कहीं पर मेंशन नहीं है। तो इस बात को अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका भी समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। ये जो इशू होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। लेकिन आगे मैं दिखाऊंगा कि जहां पर अपलोड करना है वहां पर एक अलग नंबर लिखा हुआ है, एक अलग डेट लिखा हुआ है, ठीक। एनुअल फैमिली इनकम आपको यहां पर पुट कर देना होगा। जो भी आपका फैमिली इनकम हो एक मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहां पर क्या करना है कि आपको एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो मेंशन रहेगा। अल्टरनेट ईमेल एक डाल देना है, एक अलग से कोई भी ईमेल हो। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे आप, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस करिए, अपना ब्लड ग्रुप डालिए, रिलीजन डालिए, ऑर्फन मतलब क्या कहते हैं अनाथ अगर है तो यस, नो है तो नो,
भगवान से मनाएंगे कि नो हो, है ना। मदर टंग आपका हिंदी या जो भी आपका हो मदर टंग वो आप डालेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल का मतलब है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, परमानेंट जहां के स्टेट के होंगे वो आप यहां पर मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या नहीं है। अगर आप हैं तो आपको क्या मेंशन करना है कि पासिंग ईयर डालना है, प्रोग्राम नेम डालना है, कॉलेज डालना है और एनरोलमेंट नंबर डालना है। मैं जो है वो मान लीजिए जिन बच्चों का डमी ये फॉर्म भर रहा था, मैं कुछ चीजें सही थी कुछ चीजें गलत थी, जितना जरूरत पड़ा उतना भरा, मैंने आगे बढ़ गया मैं, क्योंकि उस बच्चे को फॉर्म भरना नहीं था, ठीक है। तो यहां से जो है वो हम नो करके आगे बढ़ गए। आप अगर यस करना है तो सारी यहां चीजें डाल लीजिए। साथ ही साथ अगर वार्ड कोटा में अगर आप आते हैं, यानी आपके पिताजी या माताजी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी नहीं, आपके पिताजी या माताजी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो टीचर के जॉब पे हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। उसके लिए भी कुछ चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। अब फैमिली डिटेल पे आ जाते हैं। मदर्स नेम डालेंगे, मदर का ऑक्यूपेशन डालेंगे, गृहिणी है तो हाउस मेकर वगैरह या अदर्स ऑप्शन एक दिया हुआ है, ठीक है। मदर मोबाइल नंबर डालेंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। पिताजी के साथ सेम चीज है, ऑक्यूपेशन डालना है, फादर्स मोबाइल नंबर और कंबाइंड फैमिली इनकम जो है वो इसका सेक्शन दिया हुआ है। लेस देन 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, ऐसे करके एक आप चूज कर लेंगे। समझ में आई बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश बाबू, तुम चले जाओ, क्यों उड़ रहे हो इधर, ठीक, आ जाओ भाई। उसके बाद है अदर कैटेगरी या कोटा जो है वो अगर आपका लग रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है वो अगर आपका लग रहा होगा तो यस करिएगा। आपको डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट कैटेगरी नंबर या साथ में ये भी पूछेगा कि कौन से डिसेबिलिटी है आप में, समझ में आई बात। तो आप यस करेंगे तो आपको यस, वरना नो है तो नो करिएगा। उसके बाद चिल्ड्रन या विडोज ऑफ आर्म्ड पर्सनल अगर आप हैं तो यस, वरना नो कर दीजिएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो आपको एड्रेस से संबंधित चीजें डालनी है। जैसे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब अभी कहाँ रह रहे हैं आप, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन है उत्तर प्रदेश बिहार के, तो आपको यहाँ पर दिल्ली वाला एड्रेस डालना होगा और नीचे जो है वो अपना बिहार या यूपी वाला एड्रेस मेंशन कर देना होगा। समझ में आ गई बात। यहाँ पर जो है वो हमने सारी चीजें डाल दी हैं और ऐसे ही जो है वो पिन कोड वगैरह डाल करके, अगर ये दोनों चीजें सेम है यानी आप वहीं रह रहे हैं जहां पर जो है वो आप परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली चीजें यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, ठीक। बैंक डिटेल, ये बहुत जरूरी चीज है, ये मैं अपना बता देता हूं, मेरा लिख लो, मेरा लिखोगे, किसी का नहीं लिखना, ठीक है, अपना लिखना है, ठीक है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, अपना बैंक डिटेल अच्छे से डालिएगा। अगर आपका नहीं है तो मम्मी पापा का ऐसा होना चाहिए आपका, तो अपना बैंक डिटेल यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, उसके साथ साथ अकाउंट नंबर अपना डालिएगा। मैं 1 2 3 4 जो भी डाल दिया हूँ, अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है। उसके साथ साथ आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मतलब जो भी आपका नाम है, बैंक का नाम, और साथ में IFSC कोड जो है वो आपके दिया रहता है। ये क्यों मांगा जा रहा है, ताकि अगर आप एडमिशन लेकर के कैंसिल करते हैं तो 1000 रुपए जो है वो काट करके आपका पैसा जो है वो वापस उसी बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक। सेव एंड नेक्स्ट करें, ठीक, कैसे बोला मैंने ठीक, अरे वाह, नहीं ठीक, हाँ, मजबूती से। चलो भाई, उसके बाद आता है आपका एड्रेस वगैरह, ये चीजें जो है वो वेरीफाई करा ली जाती है। एक बार फिर से पूछेगा, वो प्रीव्यू करना है और साथ में प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है। आगे चलते हैं। चलो भाई, देख लो भाई, टाइम देख लो, टाइम देख लो, तुम लोग भी देख लो, रात के कितने बज रहे हैं, 2:03 बजने वाला है शायद, नहीं 2 बजने वाला है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं लगे रहेंगे जी। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा डिटेल, स्पोर्ट्स कोटा डिटेल में जो है वो आपको क्या करना है, हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से जा रहे हैं तो उसके जानकारी लीजिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में और यस करके जो है वो यहाँ पर अपडेट डिटेल करके आगे बढ़ सकता है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं अदर डिटेल में। अदर डिटेल में अगर आपका यहाँ गैप ईयर है तो यस करना है। अगर गैप ईयर नहीं है, गैप ईयर का मतलब क्या, 1 साल जो है वो बाद आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसको गैप ईयर बोला जाता है, ठीक। जैसे कि 2023 में मैंने पास आउट कर लिया, मतलब क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन, और उसके बाद 2024 वाला CVT PG एग्जाम दे रहा हूं तो फिर उसको गैप ईयर बोला जाएगा। लेकिन मैं दोनों करके देख लिया, यहां पर यस भी किया, नो भी किया, कहीं कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा नहीं मांगा जा रहा है तो उसकी कोई समस्या नहीं है। आपका अगर यस है तो यस करिए, नो है तो नो कर दीजिए। समझ में आई बात। अगर इंडियन पासपोर्ट है तो यस करिए, नहीं है नो करिए, आगे बढ़िए। अब यहां पर आता है अपलोड। अपलोड में देखिए फोटो जो है वो पहले से अपलोडेड है, सिग्नेचर पहले से अपलोडेड है। आपको क्या अपलोड करना है, तो CVT PG का रिजल्ट, EWS का सर्टिफिकेट या आपका जो भी सर्टिफिकेट हो। अब यहां पर जो है मेंशन किया गया है 31 मार्च 2022,
ठीक, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसी का फायदा हम लोग उठाएंगे इस बात को कहने में कि आपके जो सेंट्रल का डॉक्यूमेंट है अगर वो 1 साल तक का है, 1 ईयर तक का है, तो आप उसको प्रोड्यूस कर देंगे। यानी मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये कहता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट मान लेते हैं 1 जून के बाद का है, 1 जून के बाद का अगर आपका 1 जून 2023, ठीक है ना, 2023 1 जून 2023 के बाद का है तो आप उसको लगा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक, बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए, बहुत नया भी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ एफिडेविट को लेकर के कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम एफिडेविट या अंडरटेकिंग वगैरह दे सकते हैं, तो बाबू ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट वहां मांग रहा है वो सीधा मांग रहा है। तो अगर आप नहीं है तो सीधा जनरल से चले जाइए। ठीक है, लेकिन अगर पुराना भी है तो अपलोड कर दो। ठीक, अपलोड कर दो, दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं होगा तो वो जनरल से मान लेंगे, इसकी वजह से एग्जाम कैंसिल, मतलब आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत रेयर ना, अब 1997 का मत लगा देना बस। ठीक, डेट ऑफ बर्थ यानी आपका 10th का मार्कशीट जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जेपीजी या पीडीएफ में तीनों में ले लेगा, है ना। और साथ ही साथ 10 KB से लेकर के 500 KB तक का होना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता ही है। बात आ गई समझ में? अब आते हैं यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली जैसे ही आप प्रोफाइल अपलोड करेंगे तो एक बड़ा सा मेंशन करके आएगा कि आपको ये इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, आप ध्यान से देख लीजिए, अपना सारा चीजें मिला लीजिए। तो उसको मिलाना मत भूलिएगा, कहीं कोई गलती किया तो समझ लेना बाबू, हमारे से देख करके अगर फॉर्म भर रहे हो सारी चीजें सही भरी होनी चाहिए। मैं इसी बात पे एक बात बताता हूं आपको। ठीक है, ये स्टेप आ गया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, तब तक मैं बता देता हूं। पिछली बार एक लड़का रोते हुए कॉल कर रहा है, सर बहुत भारी दिक्कत हो गई। सर क्या दिक्कत हो गई बाबू? सर मैंने CUET PG में जो है वो गलती से अपना जेंडर जो है वो फीमेल भर दिया है सर, लेकिन मैं मेल हूँ सर। ठीक है, तो इस तरह की कमियां जो है वो, तो JNU का उनको भरना था, तो मैंने उनको नंबर दिया और सारी चीज़ें की, तो फिर उनका जो है वो वहाँ पर ऑप्शन आ गया कि आप जेंडर चेंज कर सकते हैं JNU में भरते समय। तो उनका CUET PG में तो फीमेल ही रहा, लेकिन जब गए वो JNU PG फॉर्म भर रहे तो वहाँ पर जो है वो उनका मेल जो है वो दिखा दिया। तो अब यहाँ पर जो है प्रोग्राम सिलेक्शन आपको करना है। प्रोग्राम सिलेक्शन में आपका जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 तरह का यहाँ पर दिया हुआ है। यानी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आप उसमें से जिसमें एलिजिबल होते हो आप उस पर टिक करेंगे। जैसे मैं हिंदी का बता दे रहा हूं, पहला है कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें आप 2 साल हिंदी पढ़े हों। दूसरा जो है वो आपका किसी भी लैंग्वेज में या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स होना चाहिए। और तीसरा जो है वो हिंदी फ्रॉम BA ऑनर्स होना चाहिए हिंदी से, जो कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से होना चाहिए। तो इन तीनों में से जो भी आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसका पालन कर रहे हो, तो आप इस फॉर्म को आगे भर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां आता है जो सेलेक्ट कॉलेज प्रेफरेंस, ये थोड़ा सा बड़ा चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिएगा अच्छे से। आपको पता होना चाहिए एक आइडिया बेसिकली। देखिए हिंदी का मैं बता रहा हूं, टोटल 32 के आसपास जो है वो प्रेफरेंसेस भरने हैं। यानी 32 कॉलेजेस में जो है वो हिंदी का जो है में हिंदी की क्लासेस चलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट जो है वो कौन सा है और वर्स्ट जो है वो कौन सा है। आप सर्च करेंगे गूगल पे, अगर आपको मतलब ऐसे स्पेसिफिक कॉलेज सब्जेक्ट वाइज चाहिए कि MA हिस्ट्री का सर बता दीजिए कौन सा प्रेफरेंस डालें, हिंदी का बता दीजिए, सोशल साइंस का, केमिस्ट्री का बता दीजिए, तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप मान लीजिए कि बहुत लेट हो रहा है या ऐसा कुछ है, तो आप गूगल करिए कि नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेजेस, ऐसा करके डालेंगे तो आपको वहां पर कुछ कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप खुद से समझते हुए या यूट्यूब पर देखिए कि प्रेफरेंसेस से कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उनको देख करके आप यहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस भरेंगे, फिर सेकंड प्रेफरेंस भरेंगे, जो भी कॉलेजेस आपको भरना है। नीचे मान लीजिए कि लास्ट वाला आपको सेकंड प्रेफरेंस पे भरना है तो आप उसको सेकंड प्रेफरेंस लगाएंगे। फिर आपको यहां पर कोई ऐसा कॉलेज है जो नॉट इंटरेस्टेड आप भर रहे हो, यानी उसको पसंद नहीं, तो सबसे लास्ट में जाएंगे और नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसीड हो जाएगा। ठीक, लेकिन सब पे कुछ ना कुछ टिक करना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये लगातार होना चाहिए, ठीक है ना। यानी आपने पहला चुना, फिर
फिर दूसरा चुना, फिर चौथा चुना, फिर पांचवा चुना और उसके बाद नॉट इंटरेस्टेड सब पे कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, आपका यहां पर तीसरा यानी लगातार आप मान लीजिए कि 15 प्रेफरेंस आप चुन ले, 15th प्रेफरेंस तक आपने चुन लिया और उसके बाद नॉट इंटरेस्टेड लगाते रहिए। और कौन सा क्रम, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको लगातार ही पहला दूसरा तीसरा ऐसे चुनना है, नहीं, लास्ट वाले को भी 1, पहले वाले को दूसरा तीसरा, बीच में कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्रम हमेशा लगातार होना चाहिए कि आपका सारे कॉलेजेस बने, सारे प्रेफरेंसेस सही हो। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि 7th छोड़ दिया और फिर 8th लिख दिया, वैसा नहीं चलेगा। कहीं भी वो 7th या 8th वो मेंशन होना चाहिए, वो क्रम मेंशन होना चाहिए। ठीक, मुझे लगता है कि मैंने आपको बात बता दी है। बाकी जो भी पसंद नहीं होगा या जितना आपको भरना है उतना भरिए, वरना बाकी को नॉट इंटरेस्टेड लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब यहां पर आता है दूसरी चीज जो है वो एकेडमिक डिटेल है। एकेडमिक डिटेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पर रखता है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसलिए इस पोर्शन को आसानी से एकदम आराम से देखिएगा। ठीक, यहां पर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जब भी आपने ग्रेजुएशन जो है वो पास किया हुआ है या जो भी इसके जस्ट पहले वाली डिग्री ली है उसका आपको लिख देना है, ईयर लिख देना है यहां। ठीक है, 2024-23 जो भी आपको लिखना है। ठीक, यूनिवर्सिटी यहां मेंशन करेंगे। ठीक है, यहां हमने मेंशन कर दिया, जैसे 2024 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स है, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, यानी आपका यूनिवर्सिटी किस जगह पर है, पिन कोड डाल देना है। और आपका जो एग्जाम था, जो आपकी डिग्री मिली है यानी ग्रेजुएशन की या पीजी की जो भी थी आपकी, वो सेमेस्टर वाइज होती थी या ईयरली होती थी। अगर सेमेस्टर वाइज होती थी तो सेमेस्टर लिखेंगे और टोटल ड्यूरेशन जो है वो कितने साल का था ये आपको मेंशन कर देना। हमने 3 मेंशन कर दिया। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो सीजीपीए में दिया हुआ है, एसजीपीए में दिया हुआ है या परसेंटाइल में दिया हुआ है। तो बाबू एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका जो है वो सीजीपीए में दिया हुआ है, ठीक है ना, सीजीपीए में आपको दिया हुआ है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके आए हुए हैं, लेट्स अज्यूम 8 सीजीपीए आया हुआ है। ठीक है, 8 सीजीपीए आया हुआ है, तो आपको इसमें एक नॉर्मल जो रूल होता है, ठीक है, चेंज करने का, आपके जो ग्रेड कार्ड होगा उसके उल्टे साइड देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, उस पर लिखा होगा कि परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। लेकिन एक सामान्य जो रूल है वो है 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 9.5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर दूसरा तरीका, चलिए ठीक है, इसी को आप फॉलो करिए, 9.5 से मल्टीप्लाई करिए, आपको जो है वो आंसर मिलेगा। जो भी आंसर आएगा वो आपको परसेंटेज में पर फिल कर देना होगा। ठीक है, जैसे अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर 0 हो जाएगा, 4 8 9 जा 72 और 4 जो है वो 76, यानी 76% जो है वो आपका इस बच्चे का 8 सीजीपीए पे बन रहा है। इसी तरह उसको मेंशन करना है, तो ये 76 यहां लिखा, ऐसे अलग अलग जो है वो भरा हुआ है। अब मान लीजिए कि ऐसा होता है कि आप जस्ट अपीयरिंग है और लास्ट वाला 5th और 6th सेमेस्टर का आपके पास ग्रेड कार्ड नहीं है, तो आप यहां पर अवेटेड जो है वो मेंशन करेंगे। जैसे ही आप ये सारी चीजें भरेंगे, आपका एवरेज जो है वो परसेंटेज यहां पर बन करके आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब यहां पर आता है फिर से अपलोड्स का ऑप्शन। ठीक हाँ, आई एम सॉरी, चलो अपलोड्स का ऑप्शन आएगा। यहां पर आपको क्या भरना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और साथ में अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हैं, परेशान है कि ये नई चीज क्या आ गई है, क्या भरना है। तो पहले वाले में 3 चीजें हैं। पहला है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो अगर आपका 2023 या 22 में पास आउट है तो आप अपने यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हैं, वहां से माइग्रेशन मिल जाता है, उसको यहां अपलोड कर देंगे। दूसरी चीज है, अगर आप जस्ट पास आउट है तो माइग्रेशन नहीं मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी से अपने, तो आपको अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, उन दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। उन दोनों को कैसे भरना है अभी मैं बता रहा हूं। ठीक, अंडरटेकिंग जो है वो दे देना है। और अगर आप डीयू से हैं तो आपको डीयू का आईडी कार्ड जो है वो देना है, जो कि आपका 31 अक्टूबर के बाद का नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन है। उस बात को आप पढ़ लीजिएगा, एक वीडियो हमने अलग से बना करके रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक, और ये जो चीज है ये सबके लिए जरूरी है, अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर रहे हैं, इस बात का आपको प्रमाण देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर जो है वो सेलेक्ट फाइल आप करेंगे। अब यहां पर कहां गया भाई, कहां गया, ओहो हमने छोड़ दिया क्या, ओके।
तो शायद हाँ शुरुआत में है ना, उसको कैसे भरना है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जल्दी से मैं बता दूंगा सारी चीज़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको हमने भर दिया। अब यहाँ पर जो है वो फाइनल स्टेप आता है, जो कि आपको क्या करना है, पे फी करना है। जैसे ही पेमेंट फीस करेंगे 250 या 500 जितना भी लग रहा हो, आपका जो है वो एडमिशन लगभग कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अब कुछ चीजें नहीं बचेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर एक एबीसी आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन मांग रहा है, अगर इसमें कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक, ये आपका डिटेल जो है वो यहां पर मेंशन हो जाएगा। बस आज का ये सेशन जो है वो इतना ही रखते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, शायद वो पेज मेरा छूट गया है, लेकिन आपको कैसे भरना है इस बात को, हाँ वो पेज छूट गया है गाइस, आई एम रियली सॉरी। चलो दिखा देता हूँ, आ जाओ, कैसे भरना है वो बता देता हूँ। ठीक, 2 मिनट का समय मुझे दे दीजिएगा, मैं जल्दी से जो है वो आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि भरना कैसे। ठीक, इसमें आप चले जाएंगे, जैसे ही ये CSS पोर्टल यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है वो पेज नंबर 56 है। ठीक है, पेज नंबर 54 है क्या, हाँ 54 है। ठीक, देखो ये वाला जो फॉर्मेट है, इसमें क्या भरना है, आई मिस्टर अपना नाम लिखना है, सन या डॉटर ऑफ अपने पिताजी का नाम लिखना है, बियरिंग रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर ऑफ आपकी यूनिवर्सिटी का जो एनरोलमेंट नंबर था पीछे वाला वो आप मेंशन करेंगे। आई हैव अप्लाइड यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर। हाँ, तो यहाँ पर जो आपको मेंशन करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी, किस डिपार्टमेंट या सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर MA हिस्ट्री के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। अगर मैं कॉलेज के लिए किसी स्पेसिफिक कर रहा हूँ तो लिख दूंगा मैं रामजस कॉलेज, या MA हिंदी लिखूंगा, या MA साइकोलॉजी लिखूंगा। जो भी लिखना है वो मैं यहाँ पर सेंटर का नाम यहाँ पर डिपार्टमेंट के साथ मैं लिख दूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। समझ में आई बात। फॉर प्रोग्राम अब यहाँ मेंशन करेंगे MA हिंदी, आई सबमिट द फॉलोइंग अंडरटेकिंग। ये सारी चीजें जो है वो आप एक बार पढ़ लेंगे, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर और साथ में अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या पासपोर्ट का जो है वो लाइसेंस नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। अपना प्लेस यानी अपना जगह जो भी हो, अपने जिले का नाम यहाँ मेंशन करिएगा, और डेट जो है वो जिस दिन आप फॉर्म अपलोड करेंगे उस दिन का डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज जो माइग्रेशन वाली चीज थी वो यहीं पर जस्ट ऊपर में है, 54 नंबर पेज है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर उसी तरह से पिछले यूनिवर्सिटी का लिख देना है, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पर सेंटर का नाम लिखेंगे या कॉलेज का नाम जो अभी हमने बताया, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोग्राम जो है MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री आप यहाँ मेंशन करेंगे, अपना साइन करेंगे, अपना आधार नंबर लिखेंगे, प्लेस जिले का नाम या और डेट जो है वो आप मेंशन कर देंगे। बस भाई साहब आज के इस वीडियो में इतना ही था, इससे ज्यादा इतना बढ़िया कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आशा करता हूं कि मेरा मेहनत सफल हुआ होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, जुड़ते रहिए हमारे साथ, मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके।